बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर, बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर निकोलस पैट्रिक कार्टर पाकिस्तान के दौरे पर है जी, और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हो गई है। दो तरफा अमूर, कोरोना के सिलसिले में, शहजादा फिलिप के सिलसिले में गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त से महरूम हुआ, कोरोना से बरतानिया ने निपटा कैसे, ये हुआ। अफ़गान अमन अमल पर बात हुई। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी पूरी डिटेल है कि दरअसल इस मौके पर कि 24 घंटे बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ़ सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, और इस 24 घंटे के दौरान ये कितना अहम है। बरतानिया दरअसल पाकिस्तान को क्या देना चाह रहा है और बदले में पाकिस्तान से क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप हमसे असले की खेप ले लें, आप हमसे बिज़नेस के हवाले से मज़ीद अवेलेबिलिटी हमारी हमसे ले लें। पाकिस्तान में जारी बरतानवी जो प्रोजेक्ट हैं उस सिलसिले में हम भरपूर तरीके से मदद करना चाहते हैं। इस दोस्ताने का भी एक बार फिर से वास्ता दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाले वक्त पे भी आपको इस तरह की वो वीडियोस मिलती जाए जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। तो डिटेल की जानिब बढ़ता हूँ जी। मीडिया को जो रिपोर्ट्स आई हैं जी, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, दो तरफा दिफाई ताउन पर बात हुई, और शहजादा फिलिप के इंतकाल पर आर्मी चीफ ने इज़हार ताज़ियत किया कि दुनिया एक काबिल दोस्त से महरूम हो गया। कोरोना के खिलाफ जंग में बरतानिया के किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। बस इतना नहीं जनाब, बरतानिया के चीफ ऑफ स्टाफ ये कहने के लिए आए और ये बात हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कि जनाब अमेरिका ने ये कहकर दुम दबाकर भागना मंजूर समझा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे तमाम अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं, और अब अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी फ़ौजों का रुकने का अब जवाज़ पैदा नहीं होता। इसलिए पहले मई की डेट दी भी जो बाइडेन साहब ने, 11 सितंबर की डेट दी, लेकिन मैंने आपको इनसाइड बताई हुई है कि जुलाई के एंड तक तमाम अमरीकी अफवाज अफ़गान ज़मीन से निकल जाएंगी। लेकिन बरतानिया के चीफ़ का ये मानना यह है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड कौम बरतानिया कहलाती है, दुनिया की सबसे रिच सकाफ़त वाली कौम बरतानिया कहलाती है, जहाँ 100 200 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स के बाद कभी नक्शे भी नए नहीं बनाए गए, जहाँ कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया गया कि हमारी सकाफ़त है ये। उनके घर भी सदियों साल पुराने हैं। उस बरतानिया की आवाम बरतानिया की हुकूमत और फ़ौज के चीफ़ को आड़े हाथों ले रही है कि हमें ये बताओ कि जो हमारे दर्जनों बरतानवी फ़ौजी इस 22 साल अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर जो मरे हैं, उनका मरना किस कॉज में गया? आपने ऐसा कौन सा गोल अचीव किया है, कौन सा ऐसा गोल अचीव किया है अफ़गानिस्तान के अंदर जिसकी बिना पर हम ये कहें कि अब ये फ़ौजें अपना टारगेट अचीव करके वापस अफ़गानिस्तान से बरतानिया आ रही हैं? ऐसा कौन सा सेफ पैसेज है जिसके सिलसिले में अमेरिका ने बात की है जो नेटो को नहीं मिल रहा? ऐसी कौन सी शराइत हैं अफ़गान अमल के हवाले से? तो बरतानी चीफ़ दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि प्लीज़ तालिबान के ऊपर अपना जायज़ असर व रसूख को इस्तेमाल किया जाए। अफ़गान अमल में बरतानिया का जो किरदार है, और स्पेशली बरतानवी फ़ौजियों की एवोकेशन जो है यहाँ से उनके इनखला के सिलसिले में एक सेफ़ पैसेज दिया जाए। ऐसे मौके पे कि पिछले 15 दिनों में 3 खुदकुश धमाके और 2 प्लांटेड डिवाइस के साथ धमाके हो चुके हैं, जब काबुल शहर में इस अमन अमल के दौरान धमाके हो चुके हैं, और जिसमें 40 बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ खुदकुश हमले के अंदर जाँ बहक हो चुकी हैं। उस मौके पर अब आप जहन में लेके आएँ कि बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ का ये दौरा किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। सेफ पैसेज चाहिए जी पाकिस्तान की शक्ल में उन्हें, और वो पैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम को क्या जवाब दें कि हमारे दर्जनों फ़ौजी जो हैं वो दरअसल उनके मरवाने की वजह क्या बनी थी, ये चाह रहे हैं। दूसरी सबसे अहम तरीन बात जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान हमारे कहने सुनने में है, लेकिन हमारी बातों पर अमल करना, हमारी सजेशन को मिनो तस्लीम करना, हमारे ताल्लुकात के अंदर कभी ये बात शामिल नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भरपूर तरीके से ज़ोर लगाया गया
कि अफ़गान अमन के सिलसिले में जो तुर्की की पिछले महीने की कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर तालिबान शामिल हों ताकि इस प्रोसेस को आगे लेके जाया जाए। तालिबान ने कहा कि हमारी तमाम हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं, अमेरिका ने वादा खिलाफ़ी की है, 1 मई की डेट थी, 1 मई से उसको 11 सितंबर पे एक्सटेंड किया है, अब किसी किस्म के कश्त खून के हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। यही वजह है कि मुसलसल अफ़गानिस्तान में नेटो और दूसरी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन हमलों को रुकवाने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट जो बाइडन ने दी है, मिस कमिटमेंट अमेरिका ने की है, वादा खिलाफ़ी अमेरिका ने की है। बरतानिया कह रहा प्लीज़ हमें इससे थोड़ा स्पेसिफाई करके अलहदा कर दिया। हम पहली बड़ी मुश्किल में अपनी आवाम के सामने कि जनाब ये सैकड़ों हमने अब बरतानवी फ़ौजी जो मरवाए हैं, बरतानवी माओं के लिए लाल हमने मरवाए हैं, इसकी वजह हमें तस्लीम समझ में नहीं आ रही। हमें नहीं पता कि अमेरिका के इस बात के स्टेटमेंट का पैरा क्या दें कि अमेरिका ने कौन से ऐसे अहदाफ हैं जी जो अफ़गानिस्तान के अंदर पूरे कर लिए हैं। हमने क्या बताना ये अभी तक हमें नहीं पता चल रहा। हमने लाशें ज़रूर दी हैं माओं को, बरतानवी सरज़मीन पर जहाज़ भर के लाशों की शक्ल में ज़रूर आए हैं, लेकिन हमने क्या जवाब देना है। और ऐसे मौके पर जब अमेरिका डील कर चुका और तालिबान ने दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं, उन हमलों का जवाब हमने क्या देना। तो बराए मेहरबानी आप हमसे असले की ट्रेड करें, हम दिफाई तामुन को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश में हैं। हम हर तरीके से जो यूके सेंट्रिक प्रोग्राम्स हैं फ़लाह बहबूद के, स्टूडेंट्स के और विज़िट वीज़स के हवाले से और कमर्शियल वीज़स के हवाले से, बिज़नेस वीज़स के हवाले से, ये सब कुछ देने के लिए तैयार। बराए मेहरबानी 3 महीने लंघा दो साढ़े, ये 3 महीने हमारे गुजार दें कि किसी तरह अब ये हमले ना हो, क्योंकि हम इस दौरान स्ट्रेटजी अपनी डेवलप ये करना चाह रहे हैं कि बरतानवी आवाम को बताएं कि जनाब आपके इतने जो लाल मारे हैं ना, इसकी दरअसल वजह ये थी। क्योंकि बरतानवी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है अमेरिका को लेके कि बरतानिया ने कोई रिसर्च ही नहीं की, 22 साल में एक गोल अचीव नहीं किया, हज़ीमत और शिकस्त का सामना है। ना सिर्फ नेटो फोर्सेस को, अमेरिकी फोर्सेस को शिकस्त का सामना है। और ये लोग झूठे मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए। बरतानिया की आवाम रोज़ अखबार भरे पड़े हैं, शहदा के वालदैन की स्टेटमेंट से अखबार भरे पड़े हैं कि बरतानवी फ़ौजों, बरतानवी सरबराह हुकूमतों हमें जवाब दो कि 22 सालों में आपने अपने जवान मरवा के किया क्या है अफ़गानिस्तान के अंदर। और जब वापस लाने की बात हुई तो अमेरिका सिर्फ अमेरिकी फ़ौजी क्यों कर रहा है? नेटो किधर है? और नेटो के अंदर मौजूद दीगर ममालिक की फोर्सेस हैं, उनके एहलकार किधर हैं? चंद ही सही, थोड़े सही, कोई शक नहीं अमेरिका का बड़ा ज़्यादा स्टेक है, सबसे ज़्यादा लाशें भी अमेरिका ने उठाई हैं। लेकिन बरतानवी अवाम ये जवाब चाहती है। उस जवाब को कोई अच्छा सा तर्जुमा देने के लिए ना बरतानवी चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि जनाब प्लीज़ जो चाहिए हमसे ले लें, लेकिन ये डील करवा दें। अब देखना है कि हम लोग इसका जवाब कैसे देते हैं। तालिबान पर ज़ोर है, लेकिन कितना है ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर पता भी चल जाएगा। अगर इसकी वीडियो आपकी समझ में आएगी तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन दबा दें, लाइक करना है तो लाइक कर दें, कमेंट्स में आगा कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।